जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। मन शांत रहेगा। लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीख निकल चुकी है। अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी प्यार देखा ही नहीं था। मुझे तो भी प्यार मिला ही नहीं। मुझे तो सब कुछ सेल्फिश ही मिलता था। यह जो भी पर्सन है, पता नहीं क्यों मुझे सोलमेट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। और यह काफी ज्यादा एपर की एनर्जी में है। पेंटाकल्स की एनर्जी है। मैं स्ट्रांग एनर्जी देख रही हूँ। यह आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। जो अनमैरिड हैं या नहीं, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे पदाधिकारी की एंट्री होने वाली है जो आपकी लाइफ में, मतलब मैं कह नहीं सकती कि वह आपको कितना प्यार देंगे। वो आपको नई दुनिया में लेकर जाएंगे, जादुई दुनिया में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गई। एक जादुई सपना, जैसे एक सपना आपने देखा होगा और वह सपने को वह हकीकत में बदल देंगे। आपने जो सोचा होगा वह सब कुछ आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जैसे जादू होने वाला है। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। बहुत जल्दी इनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह दिखा है, पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। यह जो पर्सन है, यह लोगों की हेल्प करते हैं। लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप कोई खास हैं। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, वर्क से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है जिसमें यह पर्सन आपको चूज करेंगे। इनको लगेगा कि आप डिजर्विंग हैं। इनको ऐसा लगेगा कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। यह आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यह आपकी उम्र से बड़े हो सकते हैं। काफी ज्यादा प्योर पर्सन है, जिनका मन बहुत निश्चल होगा, पवित्र होगा। यह आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा ही एक पार्ट है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। लेकिन आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यह जो पर्सन है पर आया है, तो यह थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। लेकिन सोच मुझे दोनों की एक जैसी लग रही है। इनकी नजर आप पर पड़ेगी और इनको लगेगा कि यह कुछ खोज रहे हैं और वह चीज उन्हें आप में दिखेगी। यह आपको चूज करेंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके टच में आने वाला है। बहुत जल्दी आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। यह आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो बहुत बड़े महान पद पर हैं। मुझे आपका इनका लेवल बहुत बड़ा दिख रहा है। यह बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। उनकी नजर आप पर पड़ेगी। वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। वह आपकी जर्नी में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जर्नी में इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो डिवाइन इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इनको भेज रहे हैं। यह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं इतना भी जल्दी नहीं कहूंगी, लेकिन इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में। यह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में इनकी एंट्री करवा रहे हैं।
बहुत ज्यादा चमत्कारी, जैसे आपकी लाइफ में चमत्कार भर देंगे। एक प्रकाश पूंजी आपके जीवन में भर देंगे। कोई तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है जिनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी आपसे जुड़ने के लिए आ रहा है और उनके आने के बाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया फेज स्टार्ट होगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत जल्दी मान आदि शक्ति की कृपा से उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे या भर देंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो उनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में होंगे। यह आपको प्यार भी बहुत देंगे, जैसे आपको रिस्पेक्ट बहुत देंगे, प्यार बहुत देंगे। प्यार का असली मतलब, अगर यह आपके सोलमेट है तो प्यार का असली एहसास कराएंगे। जैसे कि एक दिन आपके सामने यह बात आएगी कि यह प्यार है और आपने अब तक कुछ और ही प्यार समझ रखा था। यह आपको असली प्यार से रूबरू करवाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इतना आपको प्यार दिया जाएगा, इतना आपके दामन में खुशियां भर दी जाएंगी कि आप हर एक दर्द को भूल जाओगे। क्योंकि मैंने पास्ट की एनर्जी चैनलाइज की तो बहुत कुछ आपके साथ हुआ है। आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन आपको वह प्यार नहीं मिला, वह खुशी नहीं मिली। कभी भी आपको ऐसा लगा कि आप सिर्फ प्यार देने के लिए आए हैं, बदले में कुछ नहीं मिला। सबने जैसे एक पल के लिए साथ दिया और दूसरे पल छोड़कर चले गए। ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ होगा आपके साथ, जिसकी वजह से आप अंदर से कठोर हो गए हैं। बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जुड़ने आ रहा है। इनको ऐसा लगेगा कि आप डिजर्विंग हैं। यह आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री होगी इनकी बहुत जल्दी। माँ आदि शक्ति अभी आपको और क्या बताना चाहती है? आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है? जजमेंट आया, यहाँ पर किसी के लिए जजमेंट आ रहा है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति आपको करंट में क्या बताना चाह रही हैं? 222 यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। सबसे पहला मैसेज आया है डॉक्टर। यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर है। यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। आपकी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक नया फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको प्यार से रूबरू करवाएंगे, प्यार को समझाएंगे। प्यार का बहुत मैसेजेस आ रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि आप सबको प्यार दे सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं दे सकता। यह आपको गलत साबित करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आपके लिए कोई बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। बुरा वक्त खत्म हुआ। आपकी लाइफ में कुछ बुरे वक्त चल रहे थे। पास्ट का कुछ ऐसा वो खत्म हुआ। आप हारी हुई बाजी को वापस से जीतने वाले हैं। किसी को ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है, तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं, मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है।
पर तुझे सुधारना, कृपा बरसने वाली है। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए, झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों से दूर इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी। ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास, मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात मैं साकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता, यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर। वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है। आत्मा में मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे। तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग, एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं, भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ जाने वाली, एक नया मुकाम जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो।
तेरे दुख को दे रही थी। पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है। अब समय है तुम मेरी आंखें खोलने का और बढ़ रहे हो। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा, बात बस जिंदगी याद करना। वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते जो भी मीठा बोले इंसान मिलेगा। आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो और जो तुम्हारे जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस सालों तक उसके बारे में सोचा होगा। अगर तू इस बार के लिए मांगी बुद्धि से चल रहा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब वह गया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हर मोड़ पर जो तुम्हारे संकेत और भी रंगीन बना दे, बस मन शांत। तुमने जो कुछ भी प्रार्थना करते रहे, चाहे वह घर हो, माँ काली खास इंसान है। सच्चा और झूठा ख्वाहिश अलग अलग पहचानने की दृष्टि बहुत मेहनत की है। अब तू जान चुका है, एक हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं मानता। मंदिरों में हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, या शायद माँ काली का प्रेम कोशिशें की अडिग है, हो सकता है अटल है। तुमने अपने सपनों मेरे बच्चे करने के लिए अभी तक तेरी किस्मत जैसी रही हो, जैसे किसी खूंटी पर सही हो जाकर मन्नत। लेकिन अब तेरी किस्मत तुझ पर तारे देखते हुए, वो मुस्कान जो शेष रहा है, वो सारी कोशिश में तुझे, सारी दुआएं जिस देख रहा है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर बस पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है। तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है, वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे,
इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख, अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। माँ काली का आशीर्वाद आज तुम्हारी जिंदगी में एक अनोखा बदलाव लाने वाला है। यह वो शक्ति है जो हर बाधा को चूर चूर कर देती है, जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। अगर तुम इसे अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार करो तो तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा पकड़ेगी। विश्वास जब अटल हो जाता है तब चमत्कार अपने आप तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लगता है। माँ की कृपा से तुम्हारी राह की हर रुकावट सरल हो जाएगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर इन शब्दों को उतारना होगा, उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बनाना होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जिनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की आग धधक रही है। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं, तुम्हारी रोशनी से तिलमिलाते हैं। बाहर से यह मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। माँ का संदेश साफ है, सतर्क रहो। यह हेटर्स, यह जलन करने वाले तुम्हारी चमक से खुद को छोटा महसूस करते हैं। वो तुम्हारी राह में कांटे बिछा सकते हैं, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। इनमें से एक स्त्री है जो तुम्हारी जिंदगी में खास तौर पर नजर रखती है। हो सकता है वो चश्मा पहनती हो या फिर उसका कोई और खास लक्षण हो जो तुम्हें याद आए। यह वो इंसान है जो तुम्हारी हर चीज की नकल करती है, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी आदतें। वो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ जलन और विष है। वो तुम्हें खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब उसे चुभता है। माँ का आदेश है कि तुम खुद को इस नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो, अपनी सीमाएं बनाओ, अपने दिल और दिमाग को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारे स्पिरिट्स